हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th सीबीएसई बोर्ड से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जानेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, बल्ब, रजिस्टर, इन सब के बारे में जानेंगे, ओम्स लॉ, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में। तो चैप्टर चालू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियोस का, और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कैसे होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप्ड बाय फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और चार्जेस कैसे डेवलप होते हैं ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा, हर ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के इस ऑब्जेक्ट में चला गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, इधर आ गया। ठीक है, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या हो गया, डेफिशिएंट हो गया, डेफिशिएंट। ठीक है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया उसके पास क्या हो गया, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास आ गया कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज चला गया, तो कौन सा चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, चार्जेस आर डेवलप्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चले जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो जितने भी, क्योंकि चार्जेस डेवलप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, किसके मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, इसीलिए किसी की बॉडी में जो भी चार्ज होगा वो किसके मल्टीपल में होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। ठीक है, जैसे हम कहीं पे मान लीजिए सेब खरीदने गए, ठीक है, तो आपको एक सेब लोगे, दो सेब लोगे, तीन सेब लोगे, अब ये थोड़ा ना 1.5 सेब दे दो भैया, 2.5 सेब दे दो, 3.5 सेब दे दो, ऐसे नहीं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज भी डेवलप होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन का, या फिर 8,000 10,000 जितने भी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक चार्ज वो डेवलप होगा। ठीक है, 1.5 या आधा इलेक्ट्रॉन या फिर पॉइंट में जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होता है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो इंटीजर्स में ही आएंगे, पॉइंट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो Q बराबर एन ई, किस फॉर्म में डेवलप होगा, Q बराबर एन ई। यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और Q क्या है, चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, Q क्या है, चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, तो जो भी चार्ज डेवलप होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के ही मल्टीपल में होगा। ठीक है, और n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होंगे, इंटीजर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कितना भी आगे जा सकते हैं। क्लियर है, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं छोटा सा। A body
is having a charge of 96 coulomb, calculate the number of electrons, number of excess electrons in the body। ठीक है, बॉडी के ऊपर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सीधे Q बराबर एन ही फॉर्मूला लगाएंगे। Q कितना है हमारे पास 96 कूलम, N की वैल्यू कितनी है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। E की वैल्यू क्या है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज कितना है 96 कूलम, मतलब माइनस 96 कूलम होगा। ठीक है, तो N की वैल्यू कितनी आएगी 96 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है, तो 16 6 96, तो ये कितना होगा 60, तो ये कितना 60 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर होंगे, या फिर इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेन बेसिक मतलब क्या था इस चीज को समझाने का, कि किसी की बॉडी पे अगर चार्ज डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही चार्ज डेवलप होगा, और इस चीज को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज डेवलप होगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही डेवलप होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर डेफिनेशन लिखोगे तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब I इज इक्वल्स टू चार्ज की क्या है Q अपॉन टाइम। ठीक है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I क्या है बेटा, I है हमारा करंट। ठीक है, I क्या है हमारा करंट, तो करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाता है, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। और अगर इलेक्ट्रिक करंट की हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्लियर है, तो अगर इसको थोड़ा सा और अगर खोल दें तो Q की जगह N ही लिख सकते हैं हम, N E अपॉन T। ठीक है, Q की जगह क्या लिखते हैं N E अपॉन T, तो I की एक फॉर्मूला और बन गया क्या, N E अपॉन T। क्लियर है, तो एक दो फॉर्मूले अभी तक सीखे हमने, Q बराबर N E, I बराबर Q अपॉन T। क्लियर है, ये दो फॉर्मूले हमने सीखे। या फिर अगर हमें इससे चार्ज की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर I इंटू T, Q बराबर I इंटू T, ये ज्यादा याद करने में ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट देखा है, गांधी जी ने किया था चालू क्विट इंडिया मूवमेंट, तो Q I T। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। क्लियर है, चलो अब देखेंगे हम क्या, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो ठीक है बेटा, जब चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए पानी एक हॉरिजॉन्टल पाइप, ठीक है, पानी की एक हॉरिजॉन्टल पाइप है, उसमें पानी बह रहा है, तो क्या उसमें पानी बहेगा, नहीं, वो क्या रहेगा, स्टिल रहेगा, क्योंकि पाइप क्या है,
हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, वो बह नहीं पाएगा। लेकिन अगर उन दोनों के जो इसमें हाइट में एक डिफरेंस आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, पानी ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा, मतलब कहां से कहां जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में पानी जाएगा, ठीक है, एक हाइट से लोअर हाइट तक पानी जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट आता है पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। अब किसी के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो वहां तो ना फ्लो करेगा चार्ज, चार्ज कहां से करेगा, यहां से दूसरी तरफ चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो इसको V से डोनेट करते हैं, कैपिटल V से, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो गई है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क के बारे में तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। अगर यहीं से हम 1 वोल्ट की बात करें तो ये क्या होगा बेटा, वर्क डन 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, जैसे वर्क क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था, तो उसमें 1 जूल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होती थी, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर देन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, ठीक है। तो इसी में दोनों को क्या कर दिया, इसीलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में 1 वोल्ट की डेफिनेशन के लिए क्या किया, व्हेन 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge then 1 volt potential difference is observed, ठीक है। 1 volt potential difference की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो अच्छा, अब हम इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके कारण पैदा होगा, जब हम एक सेल लगाएंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर एक बैटरी लगाएंगे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है। उसके सेल और बैटरी के अंदर केमिकल एक्शंस होंगे, उसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप होगा, और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज, वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा। क्लियर है, चलो देखो, अच्छा, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। करंट क्या हो गया, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, W अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, W अपॉन क्यू। करंट को नापने के लिए जिस भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर, क्या होता है, वोल्ट मीटर, ठीक है। अभी अभी के लिए थोड़ी देर के लिए ये चीज याद कर लीजिए कि करंट को नापने के लिए एमीटर यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, और एमीटर जो है सीरीज में लगता है और वोल्ट मीटर कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। अभी के लिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आप, ठीक है। चलो इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, एमीटर से हम करंट को नापते हैं और ये सीरीज में लगाया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर से हम इसे नापते हैं और ये पैरेलल कनेक्शन में लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमने क्या लगा दी की, ये बैटरी, ठीक है, यहां पे लगा दिया एक बल्ब, ठीक, अभी इतना ही मानिए, ठीक। तो
हमने क्या कहा कि ये बैटरी से क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके कारण क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। और अच्छा ये अभी स्विच कैसा है, ओपन है, ठीक है, की कैसी है, ओपन है, ठीक, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा अभी, और जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो ग्लो करने लगा, दिख रहा है, देखो दिख रहा है, बल्ब क्या हुआ, ग्लो करना स्टार्ट हो गया। तो अगर हमें करंट नापना है तो हम इसको करंट का एमीटर जो है वो कहाँ लाएंगे, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में सीधे। और अगर हमें वोल्टेज नापना है तो हम वोल्ट मीटर कहाँ लगाएंगे, इसको ऐसे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, क्लियर। तो क्योंकि हमें वोल्टेज क्या नापना है, दो पॉइंट के बीच में, कि भैया इन दोनों के बीच में आखिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको वो पैरेलल में लगाया, ठीक है, दो कनेक्शन एक साथ, ठीक है। और एमीटर क्या है, इससे हमें करंट निकालना है कि इसमें सर्किट में आखिर करंट कितना आ रहा है, सर्किट में आखिर करंट कितना आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या लगाया, सीरीज में लगाया, ठीक है। तो की के बारे में आप जान गए। बैटरी, बैटरी क्या है, कई सेल्स से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये क्या हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये एमीटर हो गया, ये बल्ब हो गया, ठीक है, ये वायर, कनेक्टिंग वायर हो गया, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ऐसा कोई सिंबल बना हो, ठीक है, ऐसा कोई सिंबल बना है, तो ये क्या है, दो वायर कहीं पे ज्वाइंट है, क्या है, दो वायर कहीं पे ज्वाइंट है। जैसे आते हैं ना कोई, जैसे मान लो आपका कोई स्विच कुछ खराब हो गया तो बिजली वाले आएंगे तो उसमें क्या ज्वाइंट करके उसको सही कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एक ज्वाइंट है। अगर कहीं पे ऐसा सिंबल कुछ बना है, ठीक है, कहीं ऐसा सिंबल बना है, तो इसका मतलब क्या है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से निकल रहा है, क्या है, एक वायर दूसरे वायर के ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। ये सिंबल समझ गए और ये सिंबल समझ गए, ठीक है। अब देखो एक ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो पाथ ऑफ करंट में आता है, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज में जो रुकावट पैदा करता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, रियोस्टेट, क्या हो गया, रियोस्टेट, और या फिर इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हम क्या है, रुकावट को कम या ज्यादा बदल सकते हैं, ठीक है, जॉकी की मदद से, क्लियर है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, बाकी ये सब तो लैब में आप लोग देख ही सकते हो, ठीक, की हो गई, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर एमीटर हो गया, बल्ब हो गया, कनेक्टिंग वायर हो गया, बैटरी हो गई, सेल हो गई, ये ज्वाइंट हो गया, और ये क्या हो गया, वायर एक दूसरे के ऊपर से निकल रहा है, रेजिस्टेंस हो गया, और रियोस्टेट हो गया, ठीक है। इतनी आइटम आप लोगों ने, आइटम नहीं मतलब इतनी चीजें आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो देखो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या हो गया बेटा, Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है। ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कहीं पे भी चार्ज डेवलप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में डेवलप होगा, ठीक है, ऐसा नहीं आधा डेढ़ ये सब नहीं, n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। इसको नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की यूज होती है, एमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होता है, B इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मापने के लिए किसका यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। 1 वोल्ट की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, वर्क डन when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge,
ठीक है। तो किसकी डेफिनेशन होगा, 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग ए 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, सिंपल। तो इतनी चीजें हमने अभी सीखी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है वो हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको अगले लेक्चर में कवर कर दूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले लेक्चर। ओके।